पे बार बार आइए। एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए। एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। रंग में अरावलिए आतिथ के है रंगा। आए हैं प्रभु यहाँ पे बहती है ज्ञान गंगा। रंग में अरावलिए आतिथ के है रंगा। आए हैं प्रभु यहाँ पे बहती है ज्ञान गंगा। बहती है ज्ञान गंगा। आकर नहाइए ये जन्म तार जाइए। हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए। एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। से खूबसूरत घर बार आपका है। जन्नत से भी ये बढ़कर परिवार आपका है। ख्वाबों से खूबसूरत घर बार आपका है। जन्नत से भी ये बढ़कर परिवार आपका है। परिवार आपका है। उपकार हम पे प्रभु का ये उद्गार गाइए। हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए। एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। से हम सबको निकाल लाए। राहों में रोशनी हम चलो प्यार की जलाए। आओ अंधेरों से हम सबको निकाल लाए। राहों में रोशनी हम चलो प्यार की जलाए। चलो प्यार की जलाए। प्यार सबको देके हर कोई समझे मेरा बाबा के साथ व्यक्तिगत मिलन होगा। नैन मुलाकात होगी। सूक्ष्म वतन में जहाँ गोल्डन वाइट प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। बाप दादा बाहें पसारे
मेरे लिए खड़े हैं। हर कोई ये महसूस करें, बाप दादा मेरा है। महसूस करें जैसे हम नजदीक जाते हैं तो बाप दादा वहीं पसार कर मुझ फरिश्ते को बड़े प्यार से दृष्टि देते हैं। सभी लें दृष्टि बाबा से। समय को सफल करने की वेला है। किसी का भी ध्यान इधर उधर ना हो। दृष्टि देते हुए बाबा मुझे व्यक्तिगत बिठा लेते हैं अपने साथ। और बड़े प्यार से रूहानी दृष्टि देते हुए ताज पहनाते हैं। प्यारे रूहानी मीठे से खिलते बच्चे, तुम मेरे सिर के ताज हो। जिम्मेवारी का ताज पूरे विश्व को सतयुग बनाना आपकी जिम्मेदारी है। एहसास करें जिम्मेदारी का। और नैन मुलाकात करते हुए संकल्प लें, बाबा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम धरा पर स्वर्ग लाकर ही छोड़ेंगे। अब बाबा हमारे प्यार में विभोर होकर हमें अपनी सारी पावर्स फिल करते हैं। सभी अपना हाथ अपने सिर पर लाएं और महसूस करें बाबा मेरे भीतर में इतने बड़े बेहद के कार्य को करने के लिए शक्ति, रूहानियत, दिव्यता, उमंग, उत्साह भर रहे हैं।
वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा भाग्य विधाता, वहाँ मेरा दैवी परिवार, पावर को महसूस करते हुए अपना हाथ अब नीचे ले आए। पुनः बाबा से दृष्टि लें। अब बाबा मुझे दृष्टि देते हुए महसूस करें, दिल खुश मिठाई भी खिला रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे सदा खुश रहो और खुशियां बांटो। बाबा से छुट्टी लेते हुए बाबा मुझे एक प्यार भरा गिफ्ट भी दे रहे हैं नए वर्ष के लिए, आने वाले समय के लिए। एक बहुत सुंदर पर्स जिस पर लिखा है, खुशियों भरी जिंदगानी तुम्हारी। और उस पर्स में बहुत सारे वरदान भरे हैं। लौट आए वापस। ओम शांति। बाबा है, मेरे दिल में बाबा है, मेरे मन में बाबा है, मेरे दिल में बाबा है। दिल कहता बाबा बाबा, नैनों में बसे हो बाबा। मेरे अधरों पे है बाबा, मेरी सांसों में बाबा बाबा। मेरे मन में बाबा है, मेरे दिल में बाबा है, मेरे मन में बाबा है। सेवा करता रहूं मैं बाबा की, महिमा करता रहूं मैं बाबा की। मैं बाबा से सबको मिलाऊं, बाबा के ज्ञान रत्न लुटाऊं। मैं खोया रहूं बाबा में, श्रीमत पे चलूं बाबा के। मैं साथ रहूं बाबा के, सदा पास रहूं बाबा के। मेरे साथ बाबा है, मेरे पास बाबा है, मेरे मन
के कुछ भी न भाए, मेरे ख्वाबों में बाबा समाए। हर नजारों में बाबा ही छाए, हर तरानों में बाबा ही आए। मैं बाबा से प्रीत लगाऊं, मैं बाबा से मिलन मनाऊं, मैं बाबा से भर जाऊं और बाबा की खुशियाँ लुटाऊं। मेरी धड़कन में बाबा है, मेरे संग संग बाबा है। आरती ले भारती है पत्नी हारती, मूल्य भरे दृश्य ले आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले भारती है पत्नी हारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आध्यात्म के आधार से, सहयोग से सहकार से, आध्यात्म के आधार से, सहयोग से सहकार से, सुविचार से सत्कार से, शुभ कामना व प्यार से, स्वर्ग लाके लेंगे दम, लेते हैं कसम। स्वागतम 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 स्वागतम। आशा व विश्वास के लाखों चमन खिले, साथ में भगवान को भी हाथ है मिले। आशा व विश्वास के लाखों चमन खिले, साथ में भगवान को भी हाथ है मिले। आपके कदम चले पदमों कदम चले, जग चमन में चैनो अमन फूले फले। विघ्न आपदा के आए कितने ही झोंके, सत्य पथ का कारवां रुकता नहीं रोके। खुद बदल के जग बदलने का यही मौसम। स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले भारती है पत्नी हारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करें मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम
स्वागतं 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 स्वागतम्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब अभी संगठित योग में बाबा के महावाक्य भी सुने। बाबा ने हम सबको वरदान भी दिए। अब हम आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। सब शांति से ही ऐसे इसी मनोस्थिति में हम सब बैठे रहेंगे। भूमंडल पर सर्व शक्तियाँ आई, उनके आते भूमंडल पर सर्व शक्तियाँ आई। से मिलन मनाने आए मेरे शिव बाबा, मोहब्बत के झूले में झुलाने आए प्यारे शिव बाबा। शिव बाबा के सालिग्राम हम दोनों का है दिव्य जन्म। बाबा संग है अपना जन्मदिन, शुभ दिन है ये सबसे महान, ये अलौकिक जयंती मनाने आए मेरे शिव बाबा। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। फरीदाबाद की धरती की कमाल है। यहाँ हमारी ईश्वरीय संगठन की कमाल को देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं और हम सब भी बहुत आबाद एक ऐसे संत की रस के रूप में निकले जिन्होंने बहुत बहुत सहयोग दिया। और आज भी बाप दादा हम बच्चों से एक ही बात चाहते हैं कि बच्चों की मेहनत बाप को पसंद नहीं है, बच्चों की मोहब्बत बाप को अच्छी लगती है ना। बाप भी बच्चों के बिना नहीं है
रह सकता है और बच्चे भी बाप के बिना नहीं रह सकते। तो मुझे कहा गया ज़्यादा नहीं बोलना दीदी, जल्दी वाणी सुना दो। तो मैं वाणी सुनाती हूँ अभी, क्योंकि ये वाणी काफ़ी बड़ी है इसलिए। ये 17 तारीख की वाणी है, शिव जयंती की गिफ्ट। आज बाबा हम बच्चों से रूहान कर रहे हैं और साथ में बहुत सारी सौगातें लेकर के आए हैं। जरा ध्यान से सुना क्या क्या सौगात देना चाहते हैं, है ना। शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो, है ना। तो आप सभी एक ही झूले में झूलना, मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपनी चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। बताओ कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ कब आएंगे, किस रूप में आएंगे। भक्त लोग पुकारते हैं, हे भगवान आओ कब आओगे, किस रूप में आओगे। परंतु यहाँ अंतर कितना है, बाप स्वयं बच्चों से मिलने आया है। तो आप बहुत बहुत क्या है, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। तो बच्चों का भाग्य है जो बाप स्वयं मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए आप सब भाग भाग करके पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे सालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी होमनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह। देखो आप कितने भाग्यशाली हैं। वो भगवान क्या कह रहा है, वाह मेरे बच्चे वाह। सर्दी में आए, भाग भाग करके आए, दिल्ली से भी आए, चारों तरफ से आए, कोई बल्लभगढ़ से आया, कोई पता नहीं होडल, हसनपुर, मैंने देखा बहुत तरफ से आए हुए बच्चे हैं। तो बाप क्या कह रहा है, वाह मेरे सालिग्राम बच्चों वाह। बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो, ऐसा है ना। वर्षे के अधिकारी बच्चे हैं ना। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी है और मनाने आप भी आए हो, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आकर से आए, कोई कितना स्नेह से आकर के पहुंचे हो। तो बाप दादा, बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है। तो बाप के साथ बच्चों के भी जयंती की मुबारक हो। बच्चों के कोई भी कार्य नहीं कर सकता, इतना बच्चों से प्यार है। बाप का तो इतना प्यार है, अब बच्चों का कितना प्यार है वो तो बच्चे जानते हैं। अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन बनकर वह कंबाइंड होकर करण करावन होकर के निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना पसंद नहीं करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे क्या करते हो, वो तो अकेला पसंद नहीं करता,
परंतु आप बच्चे फिर क्या करते हो, बाप को अकेला छोड़कर चले आते हो, बाप की आज्ञा से ही जाते हो। लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकता, बच्चे जरूर साथ चाहिए। बच्चों का भी वायदा है, क्या वायदा किया है हम लोगों ने, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर के पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं कौन सा प्यार, अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते, बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है, और प्यार के साथ साथ फिर कौन सी चीज़ है बाप के अंदर जो हम सबको भी धारण करनी है। प्यार भी करेंगे पर न्यारे भी रहेंगे, आसक्त नहीं होंगे। ठीक है ना भाई बहनों? हाँ, तो बाप प्यारे भी अति है और फिर न्यारे भी अति है। इसलिए बाप की महिमा ही न्यारा और प्यारा है। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीज़ें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं, बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का क्या लगाया होगा उसने? हाँ, म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का, और बाप का म्यूजियम कौन सा है भाई? हाँ बहनों बताओ, बाप का म्यूजियम कौन सा होगा? स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हो वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है, जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज़ बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज़ में स्नेह भर दिया जाता है तो वो छोटी चीज़ भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज़ को नहीं देखते, कागज़ के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। समझा? इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है ऐसा म्यूजियम नहीं है। जब आप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चों की क्या दिखाई पड़ती है? जरा ध्यान से सुनेंगे। बच्चों की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपकी, समझा? तो अभी भी आपकी सूरत बाप को दिखाई दे रही है कि आप किस स्थिति में बैठे हो, इसलिए अलर्ट होकर के बैठिए, है ना? ऐसा कैमरा किसी के पास नहीं। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा, बताएं करना पड़ेगा, करेंगे, तैयार है, सोचना नहीं। अभी आगे बाप आपसे बहुत कुछ वायदे कराने वाला है, जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले तो ये है कि आप जो बाप को शुभ संकल्प उठा, आप करने के लिए तैयार है? हाँ तैयार है? तो हाथ खड़ा करो जो तैयार है। अरे यहाँ तो बहुत तैयार है। तो सुनो फिर, बाप दादा को संकल्प उठा, ये गिफ्ट तो बाप के पास पहुँच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए आप लोगों से। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए, तो देंगे गिफ्ट। वैसे भी ये जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं ना सब भक्ति मार्ग में, है ना? बलिहार जाते हैं
तो बाप दादा ने सोचा, क्या सोचा, आज बलिहार जाते तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, है ना, बलिहार हो गए या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल करके रखा है। हाँ, क्या समझते? हाँ, आज के दिन व्रत भी लेते हैं तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा, अब ध्यान से सुनना, कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं। हाँ, यहाँ कोई बैठा हुआ थका हुआ है? चलते चलते थक जाते हैं और मेहनत महसूस करते हैं या फिर निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं। सोचते हैं हो तो जाएगा, आज नहीं तो कल कर लेंगे, है ना। बाप को दिलासा देते हैं, भगवान को भी दिलासा देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी आराम से जिंदगी जीने दो, कल कर लेंगे ना। परंतु बाप क्या कहते हैं, है ना, आप फिक्र नहीं करो। फिर बाप को क्या कहते हैं, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, हम लास्ट तक विनाश तक संपूर्ण हो जाएंगे, है ना, आप फिक्र नहीं करो। लेकिन बाप दादा को बच्चों की, आप ध्यान से सुनिए, बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलापन व कभी कभी कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। पता नहीं हमारा भाग्य क्या है या नहीं है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो ये बाप को अच्छा नहीं लगता। कौन सी 3 बातें अच्छी नहीं लगती? हाँ, बच्चों की थकावट, बच्चों का अकेलापन और या कभी कभी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, पता नहीं मंजिल तक पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे, पता नहीं हमारा भाग्य कैसा है ना। कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो बाप को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज़्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। देखो, अभी बाबा ने आप सबके लिए एक बहुत सुंदर शब्द का उच्चारण किया, मालिक। भगवान हम बच्चों को किस रूप में देखते हैं? मालिक के रूप में, है ना। मालिक और मेहनत, अब मालिक बैठ कर के मेहनत करे, ये दुनिया में होता ही नहीं है ना। तो भगवान को कैसे प्रिय होगा मालिक और मेहनत? बाप के बालक सो मालिक है, भगवान के भी मालिक और फिर मेहनत करे तो अच्छा लगेगा? सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो ज़रूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट के रूप में दें। वह स्थूल गिफ्ट जो दी है वह तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो ये गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। वहाँ तो संकल्प की गिफ्ट पहुँचती है, सुना, वहाँ तो संकल्प की गिफ्ट पहुँचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है। बोलो, तैयार है गिफ्ट देने के लिए? हाँ, तो गिफ्ट देंगे या दे करके फिर वापस ले जाएंगे? हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तब ले जाएंगे। हाँ, बाबा कहता है गिफ्ट देनी है और गिफ्ट लेनी है, तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वापस जाकर वापस ले लेंगे। कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा, हम अपने देश में हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। बच्चे बड़े क्या है, हाँ, चतुर है, जो भगवान से भी बड़ी चतुराई करते हैं। कई बार तो कहते हैं तू संसार में आके तो देख हमारे साथ क्या क्या होता है ना, गृहस्थी बन कर के तो देख
हमारे साथ क्या क्या होता है। तो बाबा कहता है बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हैं हम चाहते तो नहीं है वापस आए, लेकिन आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? जब दे दिया, वायदा कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, तो फिर उसको वापस स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है, ये राइट है, लेकिन कोई चीज़ आपको पसंद नहीं और कोई ज़बरदस्ती भी दे, आप लेंगे या वापस दे देंगे? दुनिया में क्या करते हैं, जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं नहीं भाई ये मेरे को अच्छी नहीं लगती, आप ले जाओ, कहते हैं ना। तो आपने जब दे दिया, वो पसंद नहीं है, फिर उसको स्वीकार क्यों कर लेते हो? बाबा पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है, सोच कर कहो। ऐसी हिम्मत है जो दे दिया। अब 3 बातें दे दी, कौन सी दी है ना? 3 बातें, हाँ कि नहीं दी? कौन कौन सी? मेहनत, थकावट, अलबेलापन। दिया कि नहीं दिया, है ना? तो फिर बाबा ने कहा वापस नहीं लेना, है ना? तो स्वीकार क्यों? फिर वहाँ जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे ना। आपकी हिम्मत और बाप की मदद। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। सभी को अनुभव भी है, हिम्मत रखने से, कोई भी बात की हिम्मत रखने से क्या होता है? बाप की मदद समय पर मिलती ही है और मिलनी ही है, गारंटी है। वो गारंटी करता है और हम उसके आगे चतुराइयाँ बहुत करते हैं। ऐसा नहीं करना। तो बाप गारंटी करता है ना? हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरा देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं? हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। बन गए, इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो। क्या करते हो भाई? छोटी सी बात, समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो, है ना? क्योंकि अस्त्र शस्त्र भी साथ में नहीं रखते, तो इसलिए समय पर थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना, तो पीछे याद आता है, अच्छा अगर उस समय हम ये कर लेते तो ये हो जाता। तो बाबा कहते हैं पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियाँ, समय पर मान यूज करना, इसको कहा जाता है। कौन सी आत्मा है? अभी बाबा एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा के ये लक्षण है कि समय पर मान शक्तियों को यूज करना। और आप कौन से बच्चे हैं? सभी ज्ञानी और योगी है ना? ज्ञानी योगी बैठे हैं ना सब यहाँ पर, है ना? तो फिर समय पर मान ये तो नहीं कहेंगे बाबा क्या करें, भूल जाते हैं, हम नहीं चाहते थे, आ गई माया, है हमसे गलती हो गई, भूल हो गई। हाँ, क्षमा तो नहीं मांगते उस समय। अभी तक वायदे करते हैं, हाँ, फरियाद करते हैं या हक रखते हैं? जो बच्चे हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं, वो जरा हाथ खड़ा करे। अच्छा, और जो सारा दिन वायदे और फरियादे ही करते रहते हैं भक्तों की तरह, हाँ? तो बाप दादा कहता है ज्ञान तू आत्मा, योगी तो, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तो आत्मा है। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है, पता है?
किस बात की बोलो? बहुतों ने सुनाया, सब ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुहे सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे थे, कई बच्चों ने, अब ध्यान से सुनना, कई बच्चों ने, और वो भी फॉरेनर्स, है ना। बाप दादा खुश हो रहे थे, कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम तो 108 में आएंगे। आप लोगों में से कोई है जो इतना बड़ा संकल्प रखे कि हम 108 की माला में आएंगे? जरा हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ जो समझते हम 108 की माला में आएंगे। अच्छा, और बस थोड़े से, बाकी नहीं? अच्छा, चलो बैठ जाइए। आप बहुत अच्छे शूरवीर हैं। वो आगे सुनो, बाबा परीक्षा भी ले रहा है साथ साथ। हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठी आई है। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला फिर 5 लड़ियों में बनानी पड़ेगी। सुना बहनों? 5 लड़ियों में बाबा को माला बनानी पड़ेगी, हैं? तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाएं। बोलो, जिन्होंने संकल्प किया, लक्ष्य रखा, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना। अभी भी जिन्होंने संकल्प किया उनको ये संकल्प बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना, नहीं तो माया आएगी। अब पता नहीं आएगी या नहीं, पता नहीं करना। कई बार ऐसा बोलते हैं ना, नहीं पता नहीं आएगी या नहीं, हमने तो दृढ़ निश्चय कर लिया हमको 108 की माला में आना ही है। तो बाबा ने कहा पता नहीं करना, पता कर लिया आना ही है। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ, मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। जिन्होंने ये लक्ष्य रखा वो अपने साथ फिर क्या प्रतिज्ञा करे, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजूं, क्योंकि वो भी कम थोड़ी है ना। माया को हिलाने के लिए भेजूं? डरते हो? माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। क्या बात है ना। माया आपसे डरती है या आप माया से डरते हो? माया अपने दरवाजे देखती रहती है। कौन से दरवाजे? थोड़ा सा खुला हुआ तो नहीं है। मच्छर कब आता है? चोर कब आता है ना? जब देखता है थोड़ा सा कुछ उसको सुराख मिल जाता है, उसी रास्ते से चला आता है। तो माया भी जो दरवाजा आपका खुला होगा, है ना, उसी रास्ते से प्रवेश करेगी। माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला है, यहाँ खुला है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों? माया कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। यही कहो माया कागज का शेर है ना। कुछ नहीं है तो आ नहीं सकती, जब आप कुछ नहीं कहोगे तो माया आपका कुछ नहीं कर सकती है। तो आ नहीं सकती, क्या करे? तो माया का दरवाजा खोला, आह्वान किया। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने का प्रॉमिस किया है ना। जिन्होंने कहा कि हम 108 में आएंगे, वह जरा लंबा हाथ तो उठाए। वाह, यहाँ तो बहुत बच्चे शूरवीर बैठे हैं। अच्छा है, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। जिन्होंने कहा कि हम 108 में आएंगे, वह लंबा हाथ तो उठाए। अच्छी तरह से ड्रिल करो। फिर बाबा ड्रिल भी करा रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, मुबारक हो। ये नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे,
ये नहीं सोचो हम कितने नंबर में आएंगे 108 की माला में भी हम लास्ट नंबर में आएंगे या फर्स्ट नंबर में आएंगे। हाँ, ये नहीं सोचो, पहले गिनती करने लग जाते हैं। दादी जी आएंगी, दीदी आएंगी, फिर दादे भी आएंगे, फिर एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। आप लोगों जिन्होंने हाथ खड़ा किया उन्होंने ये बात सोची अच्छी तरह से कि हमारा नंबर कहाँ आएगा है। एडवांस पार्टी वाले आएंगे, हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा तुम्हारे लिए 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, तो 108 की कितनी मालाएं बन जाएंगी, है ना। इसलिए आप ये चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है। अगर आपका दृढ़ निश्चय है, अटल है आप, और पूर्ण समर्पण बुद्धि है और पूर्ण धारणाओं से युक्त है, सेवा भी खूब करते हैं, तो नंबर आ ही जाएगा। अब आपकी गारंटी है, आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच से टूट गया, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ ये नहीं करना, बाकी बाप की गारंटी आप जरूर आएंगे। सुना, जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो अगर अपनी बात पे दृढ़ रहे, संपूर्णता को धारण किया, जैसे बाबा ने हमारे को एक बार कहा कि एक बात में शुक्ला और सुंदरलाल ने बाबा को जीत लिया, सारी बातों में जीत लेगी तो फोटो मैं अपने कमरे में लगाऊंगा, समझा। उसके लिए भी बहुत कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ धारणा युक्त जीवन बनाना पड़ेगा, बहुत सेवाएं करनी पड़ेगी, वर्ल्ड का चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक हाथ खड़ा करने से 108 में आप आ जाएंगे, बहुत मुश्किल काम है। फिर भी आपको बहुत बहुत, जिन्होंने हिम्मत रखी है, बहुत बहुत मुबारक हो। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़ी आए हैं। तो और जो भी हो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है, आप सबको भी वेलकम है। सुना, वो ताली बजा दो एक बार। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली, बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा। अब क्या गिफ्ट लेने वाला आपसे, जरा ध्यान से सुन लेना। इसमें बाप गिफ्ट तो ज़रूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा है, समझा। तो क्या देखा, अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य हैं। वह 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बन कर के आती है। वह 3 बातें क्या है, सुनो विद्यार्थी। अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। अभी विक्रम कम होते हैं, विक्रम नहीं करते हो, व्यर्थ ज़्यादा होता है। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है, और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता, लेकिन कईयों का सोचने में बहुत टाइम चला जाता है। जो समय बनाने का है
मैं सोचने में बीत जाता। तो बाप दादा आज ये 3 बातें जिन्होंने 108 में आने का संकल्प किया उनके लिए 3 बातें सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तैयार है? जिन्होंने दे दी वह हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक का साइड का निकालो। बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करे। मुख पर क्या करना है? कौन सी पट्टी लगानी है? जो बाबा ने कहा, बाबा ने कहा मुख पर बटन लगा दो। कौन सा बटन? हाँ, बाबा ने कहा मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। सुना? दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा के को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी है। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को ख़त्म करे नहीं। सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत अपने आप ही हट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की। किस चीज़ पर बैठने की? मोहब्बत के झूले में झूलने की कोशिश करो, तो मेहनत परिस्थितियाँ अपने आप भाग जाएंगी। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती। सुना? शिव जयंती का आज बाबा ने कितना सुंदर राज बताया। बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती। ठीक है ना? बाप को भी बच्चों पर फेथ है। पता नहीं कैसे कोई किनारा कर लेते हैं। बाबा को फेथ है, फेथ होते हुए भी बच्चे किनारा कर लेते हैं, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है झूलना, माया में नहीं। माया भी झुलाती है। अमृत वेले फिर आप सबके झूलने का एक दृश्य बाबा ने बताया, ध्यान से दे सुनना। अमृत वेले देखो, माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने की बजाय, निराकारी दुनिया में आने की बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। सुना? लेकिन फिर क्या होता है? कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, और ही बोलते हैं जाते निद्रा लोक में, और कहते हैं भाई माया के जो योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। कौन से झूले में? माया के झूला। कौन सा झूला बताया? निद्रा लोक का झूला। वो तो बड़ा सुंदर होता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे ये झूल रहे हैं बाबा के बच्चे, है ना। लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना। क्या मिला? कुछ मिला, कुछ थक गए ना। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। समझा? इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस एंड प्रिंसेस के भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं? अनगिनत। हाँ, है ना। तो झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, अब और सुनो आगे, जो लाडले होते हैं ना, उनके पाँव कहाँ होते हैं?
हाँ, आप सब लाडले बच्चे हो ना बाबा के, है ना। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं बच्चे के पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचों में हो। सुना, कहाँ बिठाना चाहता है बाप आपको, मिट्टी में पाँव नहीं जाए, ऐसा होता है ना। तो आप कितने लाडले हो, आप जैसा लाडला कोई है? अपनी किस्मत, अपने भाग्य को क्या करो, थपथपाओ, अपनी पीठ को तपाइए, है ना। आप जैसा लाडला कोई है? परमात्म लाडले बच्चे अगर देह अभिमान में आते हैं तो देह क्या है, मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हो, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। तो ये मिट्टी है ना, तो मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? जब बाप इतना लाड प्यार देते, आपको इतने झूले दे दिए बाप ने, फिर मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? हाँ, क्या मिट्टी अच्छी लगती है? कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी है। हाँ, कई मिट्टी खाते भी है, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प, अब खाना क्या बाबा ने बताया, संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी क्या नहीं आए, जरा ध्यान से सुन लेना, संकल्प में भी देह भान नहीं आए। क्योंकि सारे विकार कब आते हैं, जब देह का भान आता है। समझा? सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं। सत्यु में भी परमात्म लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्म बाप के लाडले हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने भी बाबा को गिफ्ट दी कि हम थकेंगे नहीं, ठीक करेंगे। ठीक है, जो सोचेंगे वही बोलेंगे, वही करेंगे, व्यर्थ टाइम नहीं गवाएंगे। चारों ओर के अति ऐसे पदम गुना तो क्या, लेकिन जितना में ज़्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। वाह, कितनी ऊंची महिमा है। भगवान के भी मालिक हो भाई आप, संसार के भी मालिक, सत्युग स्वर्णिम संसार के भी मालिक और त्रिलोक के भी मालिक है। और परमात्मा कितने प्यार से बोलता है, मेरे मालिकम बच्चों को सलाम नमस्ते। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मोहब्बत रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, आज ये बात बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना, दाता, विदाता और वरदाता, हमें तीनों चीज़ें चाहिए, दाता, विदाता और वरदाता। तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। बाप को दादा के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सद्गुरु हर कदम में
वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाओगे। समझा? तीनों समन और तीनों धारणाएं, दाता, विधाता, वरदाता। स्लोगन: बुद्धि का हल्कापन व महानता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। आगे सुनते थे, पवित्रता ही पर्सनैलिटी है, सच्चाई ही पर्सनैलिटी है। अब जिनकी बुद्धि हल्की हो जा रही है संसार की बातों से और महीनता में जाती है, वही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। तो आज की जो वाणी है बहुत गहराइयों को लिए हुए है। बहुत भगवान भी हमसे कई प्रकार की गिफ्ट मांग रहे हैं और कई प्रकार की शिक्षाएं भी दे रहे हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को चलाना है। 108 की माला में जिन्होंने आने के लिए संकल्प किया है, उन सबको बाबा ने दृढ़ संकल्पों में रहना, अचल और अडोल होकर के रहना, ये आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है। अब उस पर हम कहाँ तक चले, अब आशा बहन जी क्लास कराएंगी और साथ साथ कितना सुंदर दृश्य लगता है आशा बहन। आज बहुत दिन के बाद हम इतना सुंदर भाई बहनों का संगठन देख रहे हैं, नहीं? ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत थैंक्स और शुक्ला दीदी का भी बाबा के महावाक्य हम सबको सुनाए। मंच पर हमारे वरिष्ठ बहनें बैठी हैं, हम सब एक हाथ की ताली से सबका अभिनंदन करेंगे। एक हाथ की ताली। और आप सबको हमारे आदरणीय भाई साहब भी लाइव देख रहे हैं और वो लाइव जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। तो आप सब इसी तरीके से शांति से बैठे रहें। हम पहले भाई साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, आशीर्वचन देंगे, फिर उसके बाद हम आशा दीदी से भी आशीर्वचन सुनेंगे। उसके बाद का कार्यक्रम आप सबको बताएंगे। जैसे बताएं आप उसी तरीके से शांति से यहाँ से प्रोग्राम भी देखें और जैसे जैसे बताएं उसी तरीके से आप उसको कर दें। अब भाई साहब की क्लास हम सुनते हैं। पहले भाई साहब लाइव जुड़ रहे हैं। भाई साहब हमारे को कभी भूलते नहीं हैं। जब भी संगठन का योग होता है तो भाई साहब हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं। हम सब भाई साहब को सुनेंगे। पहले भी ओम शांति। जिसको प्यारे बाबा ने बताया और दिल्ली अविनाशी राजधानी है, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ था और अब जल्दी ही पुनः वह इंद्रप्रस्थ बनने वाला है, उसमें बाबा के सिखाए हुए राजयोग, जिसको केवल बाबा के वो बच्चे जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई हैं, जिन्हों को परमात्मा ने स्वयं चुनकर सहज योगी राज योगी बनाया है, वो मासिक योग के लिए जब आपस में इकट्ठे हुए हैं, हर मास की तरह, आपको आपकी श्रेष्ठ सेवा के लिए बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा ने बताया है कि राजयोग कोई 2-4 घंटे की हॉबी नहीं है, बल्कि राजयोगी जीवन है, जो बाबा के सब बच्चे ब्राह्मण परिवार जी रहे हैं। पवित्रता उसका फाउंडेशन है। और बाबा ने कहा है अन्न की पवित्रता, संघ की पवित्रता, और अब तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों से भी पवित्रता। उस फाउंडेशन के आधार पर दिल्ली में बढ़ता हुआ ब्राह्मण परिवार वर्षों से योग करता आया है।
परंतु पिछले कुछ वर्षों से ये जो सामूहिक योग शुरू किया गया है और हर मास उसको रेगुलरली भाई बहन करते हैं, उसका कुछ महत्व और ही है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि ना केवल ठिक्कर की दिल्ली को ठाकुर की दिल्ली बनाना है, जिसमें सभी आत्माएं अब ब्राह्मण आत्माएं हैं और देव आत्माएं बनेंगी, और अन्य अन्य स्थानों से भी अपने अधिकार के अनुसार दिल्ली में आएंगी, राज राजेश्वर बनेगी, राज राजेश्वरी बनेगी। उसमें दिल्ली में बाबा ने कहा है कि प्रकृति के तत्वों को भी शुद्ध करना है, और वनस्पति और उसके साथ साथ जितने भी पशु पंछी हैं उन सबको भी सतोगुणी बनाना है। और बाबा ने कहा है कि मेरा राजयोग इतना शक्तिशाली है जो सब आत्माओं के पिछले जन्मों के, अनेक जन्मों के, 63 जन्मों के विकर्मों को भस्म कर रहा है। आत्माएं हल्की महसूस कर रही हैं, धारणा स्वाभाविक बनती जा रही है। साथ साथ इस योग बन गया है, भारत बन गया है, दिल्ली बन गई है, उसको फूलों का बगीचा बाबा बनवाते हैं और कहते हैं मैं लिबरेटर हूँ। अब दिल्ली की कितनी करोड़ आबादी है और कितने कितने ऊंचे मकान और कितना कितना हवा और पानी का प्रदूषण है, सब जानते हैं। कितनी संघर्ष करना पड़ता है जीवन में आत्माओं को, उस सब को दूर करके भगवान कहते हैं कि मैं नई विश्व स्थापित कर रहा हूँ। तो हमारा योग, आपका योग कोई साधारण सेवा नहीं है, ये सारे विश्व की सेवा है, सारे ब्रह्मांड की सेवा है, सब तत्वों की, प्रकृति की, हर प्रकार की सेवा है। एक शुद्धिकरण है सच्चा, जिसके द्वारा विश्व परिवर्तन हो रहा है। तो आप सबको इस योग की बहुत बहुत मुबारक हो। हम देखते हैं कि कुछ वर्षों से जो योग शब्द रह गया था, प्राय लुप्त हो गया था, कुछ लोग योग करते थे, तो हमारी भारत सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सैंक्शन करवाकर यूनाइटेड नेशन से सारे विश्व में एक दिन वर्ष में कम से कम योग के नाम को स्मृति में लाया है सबके। यद्यपि हम सब जानते हैं कि ये हठ योग है, लेकिन कम से कम लोगों की स्मृति में योग आता है और उसमें से जो पात्र होंगे वो ऑटोमेटिकली राजयोग की तरफ आ जाएंगे और अपने जीवन को योगी जीवन, पवित्र जीवन बनाएंगे। और सारे विश्व में से कोटों में कोई आत्माएं सतयुग में अधिकारी होंगी देवी देवता पद की, और उसमें से भी दिल्ली राजधानी में सारे विश्व की आत्माओं से चुनी हुई आत्माएं आएंगी। तो जब आप योग में बैठते हैं, इन सब बातों को सुमरन करते हुए, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करते हुए बाबा के लव में लीन हो जाएं, प्यार में खो जाएं, तो ये योग और भी हर तरफ से बुद्धि को हटाकर एक संकल्प में लाकर हमें और भी ज़्यादा शक्ति प्रदान करेगा, हमें संपन्नता की ओर ले जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय भाई साहब का। भाई साहब देखो कितना हॉल भरा पड़ा है, आप लाइव देख रहे हैं मधुबन में, तो भाई साहब को एक हाथ की ताली से हम अब आदरणीय आशा दीदी से अनुरोध करेंगे कि आज के इस सभा को आप आशीर्वचन दें।